क्या होगा जब दो भाई गलती से टाइम ट्रेवल करते हुए पूरे 300 साल पास्ट में यानी कि 17वीं शताब्दी में पहुंच जाते हैं। ऐसा समय जब दुनिया आज से बहुत अलग हुआ करती थी। अब दोनों इस समय में कैसे फंसे और क्या वे कभी फिर से अपने रियल टाइम में वापस भी जा पाएंगे? सब कुछ चलिए शुरू से जानते हैं हमारी आज की नई टाइम ट्रेवल एडवेंचर मूवी में। अब कहानी की शुरुआत दो सौतेले भाइयों क्रिस और जोश से होती है, जिनकी लाइफ एक दूसरे से बहुत अलग रही है। अब बड़े भाई क्रिस ने एक वाइट औरत से शादी कर ली और उनकी 9 साल की एक बेटी भी है। हालांकि क्रिस को सिर्फ अपनी ही पड़ी रहती। वो काफी सालों की मेहनत के बाद एक ऊंची पोस्ट तक पहुंच चुका है, लेकिन बावजूद इसके उसने कभी किसी की मदद नहीं की। क्रिस जब अपनी पत्नी और बेटी के साथ बाहर घूमने भी जाता, तब भी वो अपने से गरीब लोगों को नीची नजर से देखता और उनकी कभी मदद नहीं करता। और एक दिन क्रिस को फोन आता है कि उसका पिता बीमार होने से मरने की कगार पर है और उसने क्रिस को एक आखिरी बार मिलने बुलाया है। हालांकि शुरू में क्रिस इसके लिए मना कर देता है और जब उसकी पत्नी ने उसे जबरदस्ती की कि वो ऐसा क्यों कह रहा है, तो क्रिस अब उसे रिवील करता है कि उसके पिता के उसकी माँ समेत और भी कई सारी औरतों से और भी बच्चे हैं। ऊपर से उन्होंने कभी ये तक नहीं जानना चाहा कि उनके बच्चे अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। सो उसे तो फर्क ही नहीं पड़ता कि उसका पिता जिए या नहीं। तभी क्रिस की वाइफ गुस्से में कहती है कि क्रिस को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, इसलिए ही वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। सो उसे अपने पिता से मिलने एक आखिरी बार जरूर से जाना चाहिए। क्या पता इससे उसके जीवन को लेकर नजरिया ही बदल जाए। वहीं दूसरी ओर क्रिस का सौतेला भाई जोश दिखाया जाता है, जो कि अपनी लाइफ में कभी कुछ नहीं कर सका। वो अक्सर छोटी मोटी चोरियां ही करता रहता और जब भी जोश किसी भी प्रॉब्लम में फंसता तो वो हर बार अपनी सारी प्रॉब्लम्स को रेसिज्म का बहाना बनाकर टाल देता है। इसी कारण उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई और जोश अब अपनी बेटी के साथ अपनी माँ के ही घर पर रहता है। अब आज जोश के पास भी कॉल आया कि उसके पिता अपने आखिरी दिनों को गिन रहे हैं, सो उसे मिलने आना चाहिए। और इसी दौरान अब एयरपोर्ट पर फाइनली क्रिस और जोश दोनों भाई मिलते हैं और चूंकि उन दोनों की माएं अलग अलग थी तो दोनों एक दूसरे को कई सालों के बाद देख रहे थे। अब रास्ते में अपने पिता के पास जाते हुए क्रिस ने बताया कि कैसे वो अब एक बहुत ऊंची पोस्ट पा चुका है और उसकी पत्नी और बेटी के साथ उसकी एक सेटल्ड फैमिली है अब जोश की लाइफ में तो ये भी नहीं था, फिर भी उसने झूठ बोल दिया कि उसके पास भी ये सब है। दोनों इसके बाद अपने पिता के पास पहुंच जाते हैं और उन्होंने देखा कि यहाँ तो उन दोनों का पिता अब मरने के कगार पर है। वहीं यहाँ उनके अलावा उनके और भी कदम इकट्ठा हुए थे। उनका पिता उन्हें देख खुश भी होता है कि उसके दोनों ही बेटे उसे मिलने आ ही गए, जबकि क्रिस और जोश दोनों के लिए तो ये सब कुछ मायने ही नहीं रखता। लेकिन तभी उनके पिता ने मरने से पहले कहा कि वो मरने से पहले उन दोनों को अपना अब तक का सबसे बड़ा खजाना सौंप कर जाएगा। और इसी तो सुनकर दोनों ही भाई खुश हो गए, ये सोचकर कि चलो कम से कम इस बुड्ढे ने मरने से पहले कोई तो अच्छा काम किया है। लेकिन अब उनके पिता की मौत के बाद उन्हें बताया गया कि ये खजाना तो सिर्फ एक पेपर पर था। दरअसल पुराने समय में कभी बाकी ब्लैक लोगों की तरह उनके पिता को भी गुलाम बनाया गया होगा और ये पेपर उनके एंसेस्टर्स की फ्रीडम का डॉक्यूमेंट था। हालांकि अब ये पेपर देखते ही दोनों भाई बहुत गुस्सा हो गए और वे उसका मजाक बनाते हुए उस पेपर को ही फाड़ने लगते हैं, जबकि पीछे से उनके पिता की बहन ये देखकर बहुत गुस्सा हुई कि उनके बच्चों को उनकी हिस्ट्री की कोई परवाह नहीं है। जो फ्रीडम उन्हें आज मिली है इसकी उन्हें कोई कदर नहीं। जिसके बाद अब तभी रियलिटी में ग्लिच होते हुए दोनों ही भाइयों की आंखें खुले मैदान में खुलती हैं, जिससे कि दोनों हैरान हुए कि वे अचानक से ये कहा गए। वहीं यहाँ तो अब उनके फोर्स में कोई सिग्नल्स भी नहीं आ रहे। तभी दोनों ने देखा कि एक ब्लैक आदमी किसी से बचकर भाग रहा है और उसके पीछे दो व्हाइट फार्मर्स अब जोश और क्रिस को देख उन्हें ही पकड़ने लगते हैं, जबकि दोनों को तो कुछ समझ ही नहीं आता कि ये लोग उन्हें क्यों पकड़ रहे हैं। और इसके बाद उन्हें पकड़कर पास वाले टाउन के चौराहे पर बांध दिया जाता है, जहाँ पर उन दोनों के अलावा और भी ब्लैक लोग थे, जिस पर व्हाइट लोग बोलियां लगाकर उन्हें खरीद रहे थे। अब क्रिस, जो कि एक ऊंची पोस्ट पर ऑफिसर था, वो सबको कानून के बारे में बताने लगता है कि कैसे फ्री अमेरिका में ये सब करना कितना बड़ा जुर्म है। हालांकि तभी उसके मुंह खोलते ही उसे गार्ड्स मारकर चुप करवा देते हैं, जिसके बाद अब बाकी सब तो बिक गए, मगर चूंकि ये दोनों फिजिकली काफी कमजोर दिख रहे थे
तो आखिर में जॉर्डन नाम का एक फार्मर उन दोनों को बहुत कम पैसों में खरीद लेता है। इसके बाद दोनों भाइयों को उसके खेतों तक पैदल ही बंधे हुए जाना पड़ता है। दोनों ने यहाँ पहुंचकर भी देखा कि यहाँ तो उनके अलावा और भी बहुत से गुलाम थे जिनसे कि जबरदस्ती यहाँ खेतों में काम करवाया जाता है। वहीं एक हेनरी नाम का व्हाइट आदमी उन सब से काम निकलवाता है। हालांकि अब क्रिस तो गुस्से में फिर से कहने लगा कि वे अमेरिकन कानून के हिसाब से ये सब नहीं कर सकते, लेकिन तभी पीछे से हेनरी उसे मारकर कहता है कि वो जिस कानून की बात कर रहा है उसी कानून के अनुसार अब वे उनके गुलाम हैं, सो वे सीधे काम पर लग जाएं। और यहाँ से दोनों भाइयों को अलग अलग काम सौंप दिए गए, जहाँ जोश को यही खेतों में काम करना होगा और एक इसाडोर नाम का दूसरा गुलाम उसे काम सिखाने लगता है। हालांकि जोश ने चुबी कभी काम नहीं किया था तो वो शुरू में चोट का बहाना बनाने लगता है, लेकिन उसके अपने समय की तरह ये ट्रिक यहाँ काम नहीं करती। ऊपर से उसने नोटिस किया कि यहाँ तो कई घंटों की मेहनत के बाद गुलामों को पूरे दिन में सिर्फ एक ही बार थोड़ा सा खाना दिया जाता है और वो भी बहुत बेकार, जबकि दूसरी ओर क्रिस को उसके उलट किचन में काम दिया गया क्योंकि वो बाकी ब्लैक लोगों से ज्यादा साफ सुथरा था और इसका कारण क्रिस की माँ थी जो कि एक वाइट थी। अब यहाँ रोज नाम की एक गुलाम क्रिस को सिखाने लगती है। हालांकि अब क्रिस ने गुस्से में रोज से कहा कि यहाँ ये सब क्या हो रहा है, वो एक अमेरिकन सिटीजन है सो वे उसके साथ ये सब नहीं कर सकते। उसकी खुद की एक व्हाइट वुमन से शादी हुई है, लेकिन गुस्से में रोज ने उसे चुप कराते हुए कहा कि वो इतना बड़ा झूठ न बोले वरना तो ये लोग उसे जान से मार देंगे। अब क्रिस को पता लगा कि यहाँ उसे घर में रहकर सभी व्हाइट लोगों की देखभाल करनी होगी। वो भी उन लोगों के लगातार गालियां सुनते हुए। और अब जब क्रिस ये समझने की कोशिश कर ही रहा था कि वो भी है कहाँ और ये क्या हो रहा है, कि तभी उसे एक व्हाइट के मुंह से साल 1780 सुनाई दिया और वो समझ गया कि वे तो अभी प्रेजेंट टाइम में नहीं बल्कि किसी खान टाइम ट्रेवल करते हुए पूरे 250 साल पास्ट में यानी कि साल 1780 में पहुंच चुके हैं। क्रिस अब जल्दी से जाकर यही सब अपने भाई जोश को भी समझाता है और यहाँ से उन्हें आज दिन में हुई सभी घटनाएं अब धीरे धीरे समझ आने लगती हैं। कैसे इस समय तक ब्लैक लोगों को गुलाम बनाकर रखा जाता था, इसीलिए उन्हें पकड़ा गया। वहीं इस समय में चूंकि फोन जैसी कोई भी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती तो इसलिए दिन से ही उनकी फोर्स में कोई सिग्नल्स ही नहीं है, यानी कि दोनों भाई अभी साल 1780 में फंस चुके हैं। सो अभी के लिए दोनों ने फैसला किया कि पहले वे यहाँ से भागेंगे और फिर सोचेंगे कि वे समय में कैसे आए और यहाँ से अपने फ्यूचर के समय में वापस कैसे लौटें। लेकिन जब वे रात को खेतों से बाहर निकल ही रहे थे तो उन्हें बीच में एक अजीब सा आदमी दिखाई देता है जिसने अपने चेहरे को पेंट कर रखा था और दोनों भाई उससे डरकर वापस भाग आए। अब अगले सुबह दोनों उठकर देखते हैं कि यहाँ तो एक चर्च का फादर आकर सब गुलाम लोगों को प्रीच कर रहा है कि उनका जन्म ही व्हाइट लोगों की स्लेवरी करने के लिए हुआ है और वो इसके लिए सबको होली बुक बाइबल के वर्ष सुनाने लगा। हालांकि अब जोश और क्रिस चूंकि फ्यूचर से थे और सिर्फ वे दोनों ही सभी गुलामों में पढ़े लिखे थे तो क्रिस तो सबके सामने कह देता है कि फादर उन्हें झूठ बोल रहा है, बाइबल में ऐसी कोई वर्ष नहीं है। अब ये सुनकर तो फादर भी घबरा गया, जबकि क्रिस तो यहाँ से और भी वर्सेस पढ़ने लगता है जिससे कि फादर को यकीन नहीं होता कि इस ब्लैक को पढ़ना कैसे आता है और उसने बात ही टाल दी। वहीं अब थोड़ी देर बाद जब जोश खेतों में बाकी गुलामों के जितना काम नहीं कर पा रहा था तो हेनरी बाकी सब की तरह आज उसे भी मारने लगता है, जिससे कि अब तो जोश ने फैसला कर लिया कि वो और ज्यादा यहाँ नहीं रुकेगा। लेकिन अब वो भागते समय खुद ही रास्ते में टकराकर नीचे गिर पड़ा और फिर उसे बांधकर पूरे 50 कोड़े मरने की सजा दी जाती है क्योंकि इस समय तक भागने वाले गुलामों को कड़ी सजा दी जाती है। वहीं इस सजा के खत्म होने के बाद बड़े भाई क्रिस को मेन ओनर जॉर्डन के पास ले जाया गया, जहाँ की वो भी हैरान था कि ये ब्लैक यानी कि क्रिस तो बहुत पढ़ा लिखा है, जिससे क्रिस को भी लगा कि अब शायद से वो गुलाम नहीं रहेगा। लेकिन जॉर्डन ने तो उसे स्मार्ट स्लेव की पोस्ट दे दी और अपनी नई पोस्ट में वो जॉर्डन के लिए बाकी गुलामों को कंट्रोल करेगा, जिसके लिए क्रिस हाँ कह देता है क्योंकि कम से कम अब उसे खुद काम नहीं करना पड़ेगा। वो इस समय में भी एक ऊंची पोस्ट पर पहुंच गया, सेम उसके फ्यूचर वाले दिनों के जैसे, जिसमें कि वो ऊंची पोस्ट पर तो था लेकिन उसने कभी किसी की मदद नहीं की और वो हमेशा खुद के बारे में ही सोचता रहता था। यहाँ भी वो उसी सेम लेवल पर पहुंच चुका है। वहीं दूसरी ओर जोश जिसे कि आज घोड़े पड़े थे
अब उसका इलाज करते हुए एक दूसरी गुलाम रोज बताने लगती है कि उसके हाथ कितने सॉफ्ट हैं, मानो उसने कभी काम ही ना किया हो। और ये बिल्कुल सच था। जोश ने तो अपने रियल टाइम तक में कभी कोई काम नहीं किया। खैर जोश अब रोज की ओर अट्रैक्ट होने लगता है, क्योंकि इस समय में और कुछ है भी नहीं। हालांकि रोज ने उसे बीच में ही रोक लिया। वहीं अब अगली सुबह से क्रिस अपनी पोस्ट को संभालते हुए बाकी गुलामों को जबरदस्ती काम के लिए उठाने लगता है, जिस पर जोश ने कहा भी कि वो उन्हीं के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, जबकि वो उन्हीं में से एक है। लेकिन क्रिस ने कहा कि ये तो उसकी काबिलियत है और वो उसे ज्यादा सवाल न करे। क्रिस अब दिन खत्म होने के बाद व्हाइट फैमिली को आज के पूरे दिन की रिपोर्ट सबमिट करता है। उसने बताया कि कैसे उसने पिछले कई दिनों के मुकाबले आज गुलामों से ज्यादा काम निकलवाया है, और इससे ओनर्स भी खुश होते हैं कि ये पढ़ा लिखा गुलाम उनके बहुत काम आ रहा है। वहीं अब क्रिस को लगा कि उसके काम करने से भी उसे अपना समझने लगेंगे, और वो उन्हें अपनी और काबिलियत दिखाते हुए एक पोएम सुनाने लगता है। साथ में उसने पियानो भी बजाना शुरू कर दिया। लेकिन अब ऐसा करने पर उसे भी 50 करोड़ की सजा दी गई, क्योंकि बेशक से इस समय में कोई ब्लैक कितना ही टैलेंटेड हो, रहेगा तो वो गुलाम ही। वो अपने व्हाइट मालिकों से पूछे बगैर कुछ नहीं कर सकता। क्रिस भी समझ गया कि यहाँ इन व्हाइट्स के लिए काम करने का उसे कोई फायदा नहीं होने वाला। सो अब वो रात को जोश से मिलकर प्लान बनाता है कि उन्हें कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा। वहीं क्रिस को आज के रिकॉर्ड से एक घोड़े गाड़ी का पता था, जो कि यहाँ से मेन टाउन में फसलें लेकर जाएगी। सो अब दोनों चुपके से उसी में छुपकर इस पूरे फार्म से बाहर निकल जाते हैं। तभी अब कुछ ही देर बाद सुबह होने पर सबको पता चल ही गया कि क्रिस और जोश यहाँ से भाग चुके हैं, और जॉर्डन ने उन दोनों भाइयों को उन्हीं हंटर्स को पकड़ने भेजा जिन्होंने क्रिस और जोश को पहले भी पकड़ा था। और दोनों ही हंटर्स अब आसपास से पता करते हुए और अपने डॉग्स की मदद से उन्हें जंगल में भागते हुए ढूंढे निकालते हैं। हालांकि जोश और क्रिस जल्दी समुद्र के किनारे आकर वहां से बोट लेकर पानी में चले जाते हैं, और दोनों अब खुश होते हुए उन हंटर्स का मजाक बनाने लगते हैं कि वे उन्हें पकड़ नहीं पाएंगे। लेकिन अब थोड़ी आगे जाते ही उनके